साथियों, वीरेंद्र ने और प्रवीण ने अपनी बात एक खुले तौर पे रखी है कि क्या हुआ है डिटेल में। सबसे पहले तो मैं अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है और ये वीडियो उनके पास जाएगा तो मुझे सुबह सुबह आज काफ़ी कॉल है। तो रात को मेरा फ़ोन बंद था, लेकिन सुबह बहुत कॉल है, मैसेज है कि हमको दूसरा रोहित वेमुला नहीं चाहिए। तो खास करके उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला जब इस दुनिया से गए तब अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारी आंखें खोल के गए, और हम इस देश के और इस कैंपस के भी जो मनुवादी लोग हैं, खास करके यहाँ के जो डीसी है, उनको बोल देना चाहते हैं कि रोहित वेमुला अपनी आंखें बंद करके हमारी आंखें खुली करके गया है, और अभी कोई रोहित वेमुला नहीं होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर रोहित वेमुला जो होगा वो आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के लड़ाई करने वाला रोहित वेमुला होगा। तो आपको बता देना चाहिए इतनी ताकत रोहित वेमुला हमारे दिल में डाल के गया है। साथियों, जैसे बाकी लोगों ने बात की है, मुझे लगता है कि हमारा सस्पेंशन या हम लोगों को एकेडमी के लिए सस्पेंड किया गया है, हॉस्टल से निकाला गया है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे लिए आज भी समस्या ये है कि इतने सालों से इस कैंपस में जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हमारी डिमांड्स है कि वाइवा का मार्क्स रिड्यूस हो, माइनॉरिटी डिप्रीवेशन पॉइंट को लागू किया जाए, फी हाइक को कम किया जाए, ये जो हमारी डिमांड्स है, ये डिमांड सबसे अहम डिमांड है, सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। तो जो लोग भी ये समझते हैं, खासकर यहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है, जो हर बार अपना समर्थन सॉलिडिटी देने में आगे आता है, जब वो सॉलिडिटी दे रहे हैं तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे सस्पेंशन के लिए सॉलिडिटी देने के पहले अगर आप टीचर्स यूनियन है, अगर आप जेएनयू है, आप जो भी है, आप अगर एक इंस्टीट्यूशन बॉडी है, तो आपसे हमें दरखास्त करते हैं कि हमें हमारे सस्पेंशन को समर्थन देने के पहले हमारी जो डिमांड्स है आप इनको समर्थन दीजिए। अगर आप उनको समर्थन नहीं देते हैं और हमारे सस्पेंशन को समर्थन देते हैं तो मेरे ख्याल से वो अधूरा हो जाएगा। और इसलिए हम समझते हैं कि हमारा सस्पेंशन के लिए जो लड़ाई है, ये केवल हमारे सस्पेंशन के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हम अभी भी कर रहे हैं, हम तो इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमको सस्पेंड करके अगर आप हमारी डिमांड पूरी करते हैं तो मैं खुशी खुशी अपना बस्ता पैक करके वापस जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल है कि हमारी डिमांड्स, हम वो डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ली होगी, हम वो डिग्री नहीं लेना चाहते हैं जो डिग्री उन लोगों के आंसुओं के ऊपर बनी हो जो इस कैंपस से बेइज्जत होकर बाहर गया। हम वो डिग्री लेने के लायक हकदार भी नहीं है, ना लायक है कि वो डिग्री उन लोगों के दिल टूटने पर बनी हो जिन लोगों को 0 मार्क्स मिला हुआ है। हमें वो डिग्री नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई केवल हमारे सस्पेंशन की लड़ाई नहीं है, कि लड़ाई चाहे हमारे सस्पेंशन आप रोको, वापिस लो या कुछ भी करो, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं और यहाँ की दृष्टि में बता देना चाहते हैं। साथियों, बार बार एक चीज आती है सामने, खास करके जब इस कैंपस में एक नेशनलिज्म का डिस्कोर्स चला तब हम बात कर रहे थे, लेकिन बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जब मेनस्ट्रीम का डिस्कोर्स चलता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात चलती है तो फूले का कोई सुनना नहीं चाहता। तब फूले सेक्रेटरी बन जाते हैं, तब फूले जो होते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले बन जाते हैं। जब आप दुनिया भर के गांधी की बात करते हैं, जब गांधी के नेशनलिज्म की बात करते हैं तो अम्बेडकर कहीं हद तक छूट जाते हैं। खैर, वैसे इस कैंपस की और इस देश की एक बुरी बात यह है कि अब अम्बेडकर को गांधी के साथ ही डिस्कस करते हैं। वी शुड डिस्कस अम्बेडकर ओनली विद गांधी। सो व्हेन ऑन 14 अप्रैल यहाँ पे एक नाटक होता है जो ऐसा करवाता है गांधी और अम्बेडकर का। मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर इज मोर देन गांधी। अम्बेडकर इज नॉट जस्ट गांधी। तो अम्बेडकर की लाइफ केवल गांधी की तरह नहीं है। उसी तरीके से इस कैंपस में जो डिस्कोर्स चलता है वो हमेशा बाइनरी अपोजिशन में चलता है, राइट एंड लेफ्ट। बट मैं कैंपस के जब बाहर जाता हूँ तो आई डोंट सी लेफ्ट एनीवेयर। देयर इज नो लेफ्ट आउटसाइड। इन माय एरिया देयर इज नो लेफ्ट। आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ लेफ्ट। देयर इज द अम्बेडकराइट जो बहुजन पॉलिटिक्स से बिलीव करते हैं। नाउ यू वांट टू कॉल देम लेफ्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई एम टेलिंग यू द आइडिया विच यू बिलीव, द बाइनरी लेफ्ट एंड राइट, दैट डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड इन दिस कंट्री। यू हैव वैनिश्ड एंड यू आर नॉट वैनिश्ड बिकॉज कि आपने कुछ गलतियां की है। यू हैव बीन वैनिश्ड बिकॉज यू हैव बिट्रेड द पीपल। और उसी तरीके से इस कैंपस का ऐसा एसएफआई जो लेट यूनियन है, उसने बार बार राजस्थान और एसएफआई ने इस कैंपस के दलित
आदिवासी, मुस्लिम और तमाम तरह के बैकवर्ड स्टूडेंट को बिट्रे किया हुआ है, उनको धोखा दिया हुआ है। जब मैं इस कैंपस में आया था पहली बार तो मुझे वोट मांगा गया था इस बात के ऊपर कि हम जो है दलितों के अधिकार के लड़ेंगे। तो मुझे कुछ कुछ इश्यू पता थे कि वायवासी का एक जो होता है मुद्दा, मुझे भी लगता था कि यार मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मेरा तो ऑलरेडी कुछ पब्लिकेशन है बहुत अच्छी जर्नल में, मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपकी डिमांड्स होती है वो सभी कुछ मेरे पास है। लेकिन हाउ कम आई गेट दिस 201 मार्क्स? तो जब मैंने उनको पूछा कि इस तरह का होता है तो आप क्या करेंगे, तो बोले हम लड़ते हैं, हम हर साल लड़ते हैं, हम तो हंगर स्ट्राइक में बैठते हैं यहाँ पर वो चीज़ों के लिए। तो मैं कहता हूँ ये बिट्रेल है। और आपको इस देश में जिस तरीके से लेफ्ट बाहर वैनिश हुआ है, आपको वैनिश होने के लिए किसी संगठन की जरूरत नहीं है। आपको इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब वैनिश करता है। और इसी तरीके से इस कैंपस का दलित जो अपना डिस्क्रिमिनेशन अपने गांव से देख के आता है कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ होता है, मेरे जात के नाम पे मुझे महार करके अभी भी गांव में बुलाया जाता है। नो मैटर मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, नो मैटर मेरे गांव की लड़की कितना पढ़ी लिखी है, क्या कपड़ा पहनती है, स्टिल शी इज सरप्लस women for that upper caste men there in the village. She knows what is the humiliation. And now you come in the end of the year and tell us what me, we will save you. मुसलमान को बोलते हैं एबीपी आ जाएगा मुझे वोट करो, दलित को बोलते हैं हम आपके अधिकार के लिए वोट करो। क्या वोट करो, किसको वोट करो? मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई बक्सा मैनेज नहीं करेगा, कोई ओबीसी फोरम मैनेज नहीं करेगा। आपको इस कैंपस का दलित, इस कैंपस का आदिवासी, इस कैंपस का हर मुजरिम आपको साफ करेगा, ये आप जान लीजिए। और मैं इसलिए बात बार कह रहा हूँ, मैं यूनियन के बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रोटेस्ट को अनडेमोक्रेटिक कहा, आप भी पोस्टर लेके आते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी लड़ाई हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, अगर मैं अपनी बात अपने मुंह से कहता हूँ, मुझे किसी पांडे और चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है। अगर ये अनडेमोक्रेटिक है तो जिंदगी भर में अनडेमोक्रेटिक है। अगर आपको लगता है हमारा प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक है और हम समझते हैं हमारे जस्टिस के लिए जो मीन्स है, हमारे अधिकार को पाने के लिए जो मीन्स की हमको जरूरत है, वो मीन्स हम यूज करते हैं और आपको अनडेमोक्रेटिक लगता है तो हम जिंदगी भर अनडेमोक्रेटिक आपके लिए रहेंगे। ये बात आप लिख लीजिए। और मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, इस कैंपस के दलित, आदिवासी, मुस्लिम और तमाम तरह और महिलाएं जो भी अपनी डिस्क्रिमिनेशन को रोज जिंदगी भर में झेलती है, इस कैंपस में झेलती है, हर बार झेलती है। मेरी आपसे दरखास्त है, मैं नहीं कहूँगा कि आप अगले चुनाव में बक्सा कोर्ट तो क्या करो, मैं नहीं कहूँगा आपको, लेकिन एक वादा आपको करना पड़ेगा। और वादा ये है कि आप ये पंछी बनना छोड़ दीजिए। मुसलमान को जब ये कहता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम तरह के लोग बार बार कहते हैं हमको वोट कीजिए ये तो बीजेपी आ जाएगा, आपने अपनी जान पंछी की तरह बनाई और उनके हाथ में दे दी। क्या हुआ? राइट्स हुए। इस कैंपस का मुस्लिम बार बार अपनी जान यहाँ के ISI के हाथ में दिया और क्या हुआ? यहाँ पे नजीब हो जाता है। यहाँ का दलित बहुत बार अपनी जान किसी के हाथ में दिया, क्या हुआ? हमारा कभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आपकी जान इन आकाओं के हाथ से छीन लीजिए। आपकी लड़ाई खुद लड़िए, आप खुद आगे आइए, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राहुल सोनविप ने, भूपाली, कोई भी जो यहाँ पे कोई भी जो जिसको सस्पेंड किया गया है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यू आर रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर सेल्फ। यार तुम मेरा क्लासमेट हो, आई कैन नॉट बी योर रिप्रेजेंटेटिव। यू हैव टू फाइट योर सेल्फ, यू हैव टू कम हियर एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप कोई लाचार नहीं है। अगर आप लाचार खुद को समझते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइट कन्हैया कुमार करेगा तो ये भूल जाइए, ठीक है? आपकी फाइट कोई और करेगा तो आप भूल जाइए, ये नहीं होगा। आपकी फाइट आपको लड़नी पड़ेगी, आपकी फाइट आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? आप चले जाओगे यूनिवर्सिटी। कैमरा बंद करो। कौन है? बेहुदा कहीं का। किससे पूछ के कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो? एक कैमरा ऊपर लटका हुआ है, तसल्ली नहीं है। ऊपर से क्यों ले रहे हो? यहाँ से के लो, अच्छा फुटेज ले। कैमरा बंद करो, समझे? बंद करो, अंदर चली जाओ। काफी नहीं है ये। आगे आकर ले लो ना। दोस्तों मेरी यही दरखास्त है इस कैंपस के तमाम, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से हो, जो सोशल जस्टिस में, जो समानता में अपना यकीन रखता है और जिसका दिल दुखता है किसी के ह्यूमिलेशन होने के बाद, जिसका दिल दुखता है किसी के ऊपर अत्याचार होने के बाद, उन सब से ये उम्मीद भी है और इस सब से दरखास्त भी है मेरी कि आप इस लड़ाई को एक केवल हमारे सस्पेंशन की लड़ाई समझ के मत करिए। इस लड़ाई में केवल इसलिए शामिल मत हुई कि
कि हमारे सस्पेंशन की लड़ाई है, क्योंकि इस सबसे हीरो बनते हैं, इस सबसे ऐसे लोग बनते हैं जो लगते हैं आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जब हम एक यूनिवर्सिटी स्पेस में हैं, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आई कैन रीड समथिंग, जहाँ पे आई कैन लुक एट सम डेटा एंड फिगर आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। अगर मेरे में ये ताकत है, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ये ताकत है, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव होने की ताकत किसी एक में नहीं हो सकती है, वो सब में होती है और सब में होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद है और आपसे दरखास्त भी है कि इस लड़ाई में इस तरीके से हिस्सा लीजिए कि आने वाले समय में ना केवल सस्पेंशन कभी कोई करे, लेकिन इस तरह की हालत हो कि जब इस कैंपस में एकेडमिक काउंसिल कोई मीटिंग होता है और आपके नुमाइंदे जब अंदर जाते हैं आपकी बात रखने के पहले, तो वो इस डर के साथ जाए कि हम अगर बाहर आते हैं नाकाम होके, अगर हम बाहर आते हैं नाकाम होके, तो ये लोग हमको निकाल के खुद अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये डर उनके आंखों में होना चाहिए, डर उनके आंखों में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तभी रिप्रेजेंटेशन का रियल मतलब होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आप केवल मॉरलिटी बेस पर नहीं कर सकते कि दिस मैन दिस गर्ल इज इनफ टू रिप्रेजेंट मी, ये नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम मजबूत करते हैं। मैं कहता हूँ चाहे कुछ भी हो, मेरे बस्ती में मेरा एक स्लम है, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी सस्पेंड हुआ हूँ। मेरी बस्ती में पहले रोड नहीं था, तो हम कीचड़ में चलते थे। लोग जनता जागरूक हुई कि क्यों नहीं, लोगों ने आंदोलन किए, तो नगर सेवक ने उसका घर घेराव किया, रोड बना। हमारे को पढ़ने के लिए बिजली नहीं थी, लोगों ने आंदोलन किया, बिजली आई। आज रोड बिना बोले बन जाता है, आज बिजली बिना बोले खंभे लग जाते हैं। यह होता है इसलिए है क्योंकि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेक एंड बैलेंस सिस्टम में रखते हैं, जो कि जेएनयू में नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा, जेएनयू में नहीं है। तो मूवमेंट ना फ्रेडरिक एंजल से सीखी जाती है, ना कार्ल मार्क्स और माओ से सीखी जाती है। मूवमेंट उन लोगों के इमोशन और उनके स्ट्रगल से सीखी जाती है जो जमीन पे लड़ते हैं। और इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश की महिलाएं रोज लड़ती है, ये हमने देखा है। और इसीलिए हम एक बात पुरजोर तरीके से आपको कहना चाहते हैं, ये बात कि ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये जो सभी हमारे जितने भी साथी जिनका सस्पेंशन हुआ है, ये सस्पेंशन केवल एक तरह का मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए, कि ये लोग कहेंगे कि ठीक है वी आर रेडी कि आपका सस्पेंशन लिफ्ट कर देते हैं। लेकिन हम इनको कहना चाह रहे हैं कि आप सस्पेंशन हमारा निकाल दीजिए, या जिंदगी भर के लिए सस्पेंड हमको रखिए। हमारे जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, ये कोई आर्टिफिशियल डिमांड नहीं कि सपने में आया और हमने डिमांड बना दिया। दिस डिमांड आर द नेशनल डिमांड, ये नेशनल जस्टिस की बात है। इसलिए आप ये भूल जाइए कि आप ये लॉलीपॉप देंगे, और आप ये भी भूल जाइए कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इवन सिट फॉर द हंगर स्ट्राइक एंड आस्क एंड विल अवेक योर मॉरल टू कम एंड टॉक टू अस। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम टेलिंग यू एंड वी वांट टू टेल दिस एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर गोइंग टू सिट एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड विल आस्क यू कि हमारी डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो इस कैंपस में नॉर्मलिटी बरकरार नहीं रहेंगी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।